नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति के अश्लेषा नक्षत्र में गोचर का धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे धनु राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति अभी तक 2 जून से उच्च के चल रहे हैं और वो पहले अपने नक्षत्र पुनर्वसु में थे, उसके बाद शनि देव के नक्षत्र पुष्य में आए हैं। अब वो बुध देव के नक्षत्र अश्लेषा में आ रहे हैं 19 तारीख को। तो जैसे जैसे गुरु के नक्षत्र चेंज होते हैं तो उनका प्रभाव भी बदलता जाता है। किसी भी ग्रह का नक्षत्र बदलने से प्रभाव बदल जाता है। हालांकि उन्होंने कोई राशि परिवर्तन नहीं किया है, वो उसी जगह पर अपनी कर्क राशि में उच्च के हैं और 31 अक्टूबर तक वो उच्च के ही रहेंगे और अब वो उदित भी हो गए हैं, लेकिन अब उनका नक्षत्र चेंज हो गया है। पर नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसके बारे में चर्चा की जा रही है, क्योंकि ये जो अश्लेषा नक्षत्र है ये कुछ ज्यादा ही अलग किस्म का है, रहस्यमय नक्षत्र है। तो उसके बुध का नक्षत्र है, वो उसके जो ग्रह हैं वो बुध हैं। तो बुध देव के नक्षत्र हैं अश्लेषा, और वो एक तरह के मतलब कुंडली मारे हुए नाग उसका चिन्ह है। और वो जो पाताल लोक में जो शेषनाग हैं वो उनके देवता हैं। इस नक्षत्र के अधिपति देवता कौन है? शेषनाग। और चिन्ह है उनका कुंडली मारे हुए नाग। तो अब रहस्यमयी नक्षत्र हो गया, क्योंकि नाग क्या है, पाताल के राजा हैं और वो रहस्यमयी हैं और वो अचानक से कुछ भी कर सकते हैं। बहुत गुप्त योजनाएं बनाने वाले हैं, क्योंकि गुप्त तरीकों से सांप काम करते हैं, बहुत रहस्यमयी तरीकों से। तो उसको बताने से पहले सबसे पहले उसको मैं बताती हूँ भी डिटेल में, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो लग्न स्थान माना जाता है कुंडली का, इसमें 9 नंबर है, तो ये आपका धनु लग्न है। और अगर कुंडली के किसी भी भाव में 9 नंबर के साथ, चाहे यहीं हो और चाहे कहीं भी हो, चंद्रमा है, तो आपकी धनु राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है। तो आप ये चित्र देख रहे होंगे जिसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुरुष है और देखने में बड़ा स्वस्थ और सुंदर भी दिख रहा है, और नीचे से वो आधा घोड़े जैसा है और ऊपर से एक ताकतवर पुरुष है, यानी कि घोड़े की शक्ति उसके अंदर है। ताकतवर पुरुष है, वो पुरुष वाला दिमाग है, घोड़े वाला दिमाग, मतलब घोड़े जैसा भी मजबूत और खड़े रहने वाला स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है वो। और हाथ में है उनके धनुष बाण, जो धनुष के ऊपर उन्होंने बाण चढ़ाया हुआ है, लेकिन छोड़ा नहीं है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि लक्ष्य भेदने की कला इनके अंदर बहुत अच्छे से होती है। जैसे अर्जुन ने मछली तेल में देख के ना, तेल की कढ़ाई में, और मछली की आंख बीन दी थी। तो इस तरह के ये लोग होते हैं। गुरु की ये राशि है धनु राशि, मूल त्रिकोण राशि है। गुरु का ज्ञान, क्षमा और गुरु का जो धर्म होता है वो ये सम्मानने वाले लोग होते हैं, और धर्म कर्म में इनकी आस्था होती है। और गलत कार्यों से, जैसे गुरु गलत कार्य करना नहीं चाहते हैं, समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं, ऐसे ये लोग भी जो है समाज की भलाई के लिए ही कार्य करना चाहते हैं। और ये कुछ भी शॉर्टकट मारने वाले लोग नहीं होते, अपनी मेहनत से, हिम्मत से, अपनी बुद्धि से ये धन कमाते हैं। बहुत बुद्धिमान होते हैं और सही समय पे, सही वक्त पे इनको कला आती है कि तीर छोड़ना कब है। बेफालतू में ये अपने तीर वेस्ट नहीं करते। जब तक सही मौका सही बिल्कुल नहीं देखेंगे, जब तक इनको पता नहीं चल जाएगा इस तीर जो है सही जगह पर लगेगा, तब तक वो उस तीर को नहीं छोड़ते। जब उनके मन में पूरा विश्वास हो जाता है कि अब जो मैं तीर छोड़ूंगा वो मछली की आंख ही बिंधेगा, तब ये अपनी कमान से उसमें से तीर प्रत्यंचा से छोड़ते हैं। तो इस तरह के ये लोग स्वस्थ, सुंदर, बुद्धिमान, क्षमावान, दयावान, ज्ञानवान होते हैं ये लोग। और लोगों के, समाज के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए कार्य करने वाले होते हैं, दूसरों को ज्ञान देने वाले होते हैं। और कोई इनसे सलाह ले तो ये हमेशा अच्छी सलाह देते हैं, क्योंकि गुरु की राशि है धनु राशि। कभी भी किसी का सलाह मांगने वालों को कुछ उल्टी सुलटी सलाह नहीं देते, बिल्कुल सही सलाह जो इनको सही लगती है वो इनको सही सलाह देते हैं। इस तरह के लोग होते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्वभाव, आपकी नेचर। अब हम बात कर रहे हैं कि देवगुरु आप ही की राशि के स्वामी होकर, आपके लगन के स्वामी होकर
आपकी कुंडली में आए हैं आपके अष्टम भाव में और वहां हो गए हैं उच्च के, और उच्च के होने के बाद उन्होंने अब अपना नक्षत्र परिवर्तन शनि देव के नक्षत्र पुष्य से निकल के अब वो अश्लेषा नक्षत्र में जा रहे हैं। तो अब अश्लेषा नक्षत्र में जाने के बाद वो कैसा प्रभाव देंगे, तो ये तो मैंने बता ही दिया कि ये बुध के नक्षत्र हैं। अश्लेषा नक्षत्र किसका है? बुध का। तो ये बुध के नक्षत्र में आए हैं। तो बुध क्या है, पहले बुध को समझ लेते हैं। बुध बुद्धि है, बुध हिसाब किताब है, पढ़ाई लिखाई है, व्यापार की मैनेजमेंट है, मतलब मैनेजमेंट करने में बुध बहुत अव्वल रहते हैं। और जो मतलब प्लानिंग करते हैं ये बुध अपनी बुद्धि से, इनकी प्लानिंग का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। बड़े हंसमुख खुशमिजाज लोग होते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, दूसरों को खुशी खुशी से बात करते हैं, हंसी खुशी से, और बहुत ही समझदार टाइप के लोग होते हैं। मतलब ये लड़ाई झगड़े करने में विश्वास नहीं रखते, ये अपनी बुद्धि से काम कर अपनी बात मनवाना करना ये जानते हैं। ये बुध जो है व्यापारी भी होते हैं इसके बुध के लोग, और बुध के लोग जो हैं क्योंकि ये मैं उससे जुड़ा हुआ है इकोनॉमी से, तो ये लोग जो हैं चार्टर अकाउंटेंट भी होते हैं, और ये बैंकिंग से जुड़े हुए होते हैं, बैंक में काम करने वाले अधिकारी लोग होते हैं, और जो भी बुद्धि से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे बुद्धि वाणी का भी हो गया, बुद्धि से तो वाणी बोलेंगे, तीसरे भाव के ये कारक होते हैं, तो कम्युनिकेशन करने के ये कारक होते हैं। और जितने भी कोई बहुत काबिल प्रोफेसर, वकील और रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, बिना बुद्धि के तो कोई कर नहीं सकता। तो बुध जो है इन सब चीजों का कारक है। बिना बुद्धि के कोई काम ठीक से नहीं होता। बुद्धि भ्रमित हो जाए तो आदमी खुद ही अपना गड़बड़ कर लेता है। अब ये नक्षत्र है अश्लेषा, बुध का नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र है। अब अश्लेषा नक्षत्र का मैंने बताया आपको शुरू में ही कि भाई ये इसके जो अधिदेवता हैं वो शेषनाग हैं, और इसका जो चिन्ह है वो है कुंडली मारे हुए सर्प। अब कुंडली मारे हुए सर्प का मतलब ये है कि उसने कुंडली मार रखी सर्प ने और फन दिख रहा है, तो केवल आपको फन ही उसका एक्टिवेट दिखाई दे रहा है कि फन में ही जान है इसके। मतलब आप उसकी ताकत को केवल फन से समझ रहे हो, लेकिन उसके अंदर कितनी शक्ति छिपी हुई है उस कुंडली के अंदर, उसने अभी पूरा तो आपको दिखाया ही नहीं है कि वो क्या कर सकता है। तो जितनी उसके फन में हम देख रहे हैं, जितने उसको देख के हम अंदाजा लगाते हैं ना इस नक्षत्र में कितनी ताकत होगी, उससे कई गुना ज्यादा इसके अंदर ताकत होती है। यानी कि ये जो नक्षत्र है ये बहुत शक्तिशाली नक्षत्र है। इतना शक्तिशाली है कि हम इसके बारे में समझ नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत रहस्यमयी है। रहस्यमयी क्योंकि नाग कहाँ रहते हैं? पाताल में। पाताल के स्वामी हैं, तो पाताल की चीजों को तो आप समझ ही नहीं सकते। तो इनका व्यक्तित्व तो बहुत रहस्यमयी होता है। और ये इसका जो स्वभाव होता है सर्प का, वो लिपटना, किसी भी चीज पे लिपट जाते हैं, कुंडली मार लेते हैं, कहीं भी किसी भी चीज के ऊपर, लकड़ी के ऊपर कहीं भी गोल गोल लिपट भी जाते हैं। लिपटने का मतलब उस चीज को अपने प्रभाव में ले लेना। तो अश्लेषा नक्षत्र में जब गुरु आते हैं तो क्या होता है कि आपकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि आप जो भी काम अपने तरीके से मतलब करवा सकते हैं अपने फेवर में, लिपट के, प्रभाव में लेके, वाणी से प्रभाव में लेके, मतलब आप मैनिपुलेशन की आप में पावर आ जाती है। दूसरे क्या है कि ये जो नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, ये कर्क राशि में ही तो शुरू होता है और कर्क राशि में ही समाप्त हो जाता है, ये सिंह राशि में नहीं जाता है। तो यानी कि उसने पूरा अपना टाइम जो है इस नक्षत्र ने कहाँ कंप्लीट किया? कर्क राशि। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नक्षत्र है ये किसी कार्य को कंप्लीट करने का संकेत देता है। ये तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक कि पहला काम, पुराना काम कंप्लीट नहीं होता। तो पहले ये इस नक्षत्र में क्या होता है कि पहले आपका कार्य कंप्लीट होता है। फिर जैसे सर्प का स्वभाव क्या होता है? कैंचुली बदलना। तो कैंचुली जब बदलता है तो फिर से वो नई तरीके से आ जाता है कैंचुली बदल के। ऐसे ही जब एक काम कंप्लीट हो जाता है तो ये दूसरे फिर से एक नए काम की शुरुआत तुरंत करवा देता है। मतलब आपके अंदर इतना दिमाग तेज रहेगा कि एक काम कंप्लीट किया फिर दूसरे काम में शुरू, वो कंप्लीट किया फिर तीसरा काम शुरू, मतलब बिना कंप्लीट किए ये आगे नहीं बढ़ने देता है। कंप्लीट करवाएगा और फिर नए कामों की शुरुआत करवाएगा। और चौथा, ये बहुत रहस्यमयी है, पाताल से जुड़ा हुआ है, तो कब क्या करवा दे, कैसे करवा दे, वो समझ से बाहर रहता है। इतनी बुद्धि तेज होती है, इतनी
बुद्धि से ये तेज काम लेते हैं और ये ग्रोथ भी देता है आपको, बिजनेस में, कार्य क्षेत्र में, धन में ग्रोथ देता है। क्योंकि सर्प का क्या स्वभाव है कि जैसे ही सही सिचुएशन देखता है वो सीधा खड़ा भी हो सकता है, उसके पास सीधे खड़े होने की पावर है। सीधा खड़ा होना यानी कि तुरंत आपके चीजों को ये ग्रोथ देना। तो इसके अंदर कितनी सारी बातें हैं, रहस्यमय तो ये है ही है। काम को कंप्लीट करना, नए काम की शुरुआत करना और उचित अवसर आने पर कार्य को ग्रोथ देना। और दूसरा ये क्या है कि पिछले जन्मों के कर्मों से भी संबंधित है। आपको इस जन्म में कुछ ऐसे कार्य मिल सकते हैं या करने पड़ सकते हैं कि जो आपने पहले कभी नहीं किए, पर आपको लगेगा कि ये काम तो मैंने अभी किया नहीं है, लेकिन मैं इसको कर सकता था, मैं तो इसे जानता हूँ। ऐसे आपको पहले से जुड़ा हुआ है। जैसे किसी जगह पे आप जाते हैं ना, किसी इमारत में किसी किले को देखने, और आपको लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस किले में पहले भी आया हूँ, जबकि आप पहले कभी नहीं गए वहां। ऐसे ही अब आपको कुछ कामों में ऐसा लगेगा कि ये काम तो मुझे पहले से आता था, या कुछ काम आप ऐसे कर लोगे जो आपको पहले से नहीं आते थे, लेकिन आप बहुत अच्छे ढंग से कर लोगे, ऐसा सोच के कि ये मैं कर पाऊंगा, कि मुझे शायद आता है ये। तो इस तरह आपके जीवन में होगा। और ये क्योंकि एक तरह का ये चेंज भी है। अष्टम भाव क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये भी ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आपके कार्यों में, आपके जीवन में आ सकते हैं। दूसरे, क्योंकि ये रहस्यमयी है, तो बहुत बड़े बड़े रहस्य लोगों के इस समय उजागर भी हो सकते हैं। तो है तो कुल मिला के बढ़िया नक्षत्र, क्योंकि ज्ञान भी मिल गया और साथ में बुध देव के नक्षत्र जो अश्लेषा है उसमें बुद्धि भी मिल गई, और अश्लेषा वाली बुद्धि मिल गई। तो ज्ञान कई गुना, ज्ञान और बुद्धि मिलकर कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गए आपके। लेकिन जैसा हर चीज का कुछ वो भी होता है ना, साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट क्या है इसमें कि ये ना बहुत शंकालु होते हैं सब, किसी पे विश्वास नहीं करते हैं जल्दी से। तो इस समय ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है कि आपको सब पे शक हो, जिस भी रिश्ते में, जैसे घर वालों पे, पत्नी पे, पति पे, बिजनेस पार्टनर पे, कार्य क्षेत्र में, मतलब शक करने की आदत जो है, हाँ, वो प्रवृत्ति आ सकती है आपके अंदर। और सर्प में क्योंकि क्रोध बहुत होता है, गुस्सा बहुत होता है, तो आपके अंदर अगर आपके अनुकूल काम नहीं हो रहा है तो क्रोध और गुस्सा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि इस सर्पों को क्या है, भगवान का आशीर्वाद और भगवान का सानिध्य प्राप्त है। तो ये नक्षत्र कुल मिलाकर आपको बहुत ग्रोथ देगा, बहुत तरक्की देगा, और वो सारे जो अनकम्प्लीट काम थे उनको कंप्लीट भी करवाएगा। लेकिन इसकी एक शर्त है कि आपको जो है ना, धर्म से जुड़ के ही वो कार्य करने हैं। जरूरत से ज्यादा किसी को मैनिपुलेट नहीं करना है, और अपनी वाणी के से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिस कार्य को आपकी आत्मा गवाही ना दे उस काम को आपको नहीं करना है। बहुत ज्यादा आपको शक शुबा नहीं करना है, और शक के आधार पर अपना कुछ गड़बड़ नहीं करना है। तो अगर आप, क्योंकि गुरु इस नक्षत्र में जा रहे हैं, अगर आप अपने बड़ों का, गुरुओं का सम्मान करते रहेंगे, ईश्वर की आस्था में जुड़े रहेंगे, और अब आध्यात्मिक बने रहेंगे, और क्योंकि ये गहराई का भाव है, तो आप मन की गहराई से आध्यात्म से जुड़े रहेंगे, अच्छी बातों से जुड़े रहेंगे, क्योंकि गुरु तो क्या चाहते हैं, सबका अच्छा करना चाहते हैं। तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और अगर आपने अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में थोड़ा सर्प का जो दूसरा नेगेटिव प्रभाव है वो ला लिया, तो फिर दिक्कत थोड़ी हो सकती है। तो अब हम चलते हैं, आपके जो गुरु आए हैं वो कहाँ आए हैं? अष्टम भाव में। गुरु आपके लग्न के स्वामी बने या राशि के स्वामी बने, और अष्टम भाव में आए। तो अभी हम आपको बता ही रहे थे कि अष्टम भाव बहुत रहस्यमयी भाव है, और ये जो इस नक्षत्र का संबंध जो है वो भी रहस्यों से है, और ये भी अष्टम भाव से ही संबंधित है, और ये भी धर्म से, भगवान से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये भी आध्यात्मिक है। तो जब गुरु जैसे ज्ञानी ग्रह यहाँ आएंगे अष्टम भाव में, तो आप हुए हैं उच्च के, तो ये आप स्वयं है। तो भाव तो ये अच्छा नहीं है, अष्टम है, अचानक का है, रहस्य का है, और स्पिरिचुअलिटी का भी है, और ये गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों, गुप्त धन, सब गुप्त चीजों का ही भाव है ये। वहां पे गुरु आपके राशि के स्वामी होके आए हैं।
और तो ये एक तरह से अच्छी बात है। मतलब अष्टम भाव में जाना तो अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आपके स्वयं के राशि के मालिक हैं, उच्च के हुए हैं वहां पर अध्यात्म में, उसमें तो आपके लिए अच्छे हैं। अब क्या होगा कि ये अश्लेषा नक्षत्र में आ रहे हैं, तो आपका जो ध्यान है ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। आपका ध्यान चीजों को चेंज करने में ज्यादा लगेगा। जो जो पीछे गड़बड़ी थी आप उन पर ध्यान देंगे और आप सोचेंगे कि मुझे यहाँ से संबंधित ये गड़बड़ है, ये चेंज करने हैं। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन तो आप करेंगे, यहाँ पे है ही ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में गुरु। अब ये सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ करेंगे? आपकी राशि है, आप राशि के स्वामी बन के यहाँ आए हैं। तो अब तक आपने जो भी कुछ गलतियां की हैं, जिनसे आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये गलती की, वो गलती की, तो सबसे पहले तो आप अपनी उन गलतियों को ठीक करेंगे। क्योंकि आपका दिमाग जो है, अश्लेषा नक्षत्र ज्ञान जो है, गुरु क्या है? ज्ञान और विस्तार है। तो ज्ञान तो आपके पास अथाह है, आप तो इस राशि के स्वामी हैं गुरु। लेकिन अब आप में बुद्धि जो है ना, बुद्ध की प्रखरता, अश्लेषा नक्षत्र के जो मैंने गुण बताए वो सब आपके अंदर आ गए हैं। तो अब आपकी वाणी भी पहले से ज्यादा प्रभावमयी हो जाएगी। हालांकि गुरु तो खुद प्रभावशाली हैं, लेकिन फिर भी गुरु के साथ साथ जो इसमें सर्प की जो विशेषता है ना, लपेटना, दूसरों को अपने प्रभाव में ले लेना, ग्रोथ करना, नए कार्यों को, पुराने कार्यों को पूरा करना, नए कार्यों को शुरू करना। तो अब आप क्या करेंगे? पुरानी जो भी मैं बता रही हूँ, जो भी आपसे संबंधित पुरानी बातें जो आपको ठीक नहीं लग रही है इस समय, उसमें आप बहुत बड़ा चेंज लाएंगे। यानी कि आप सबसे पहले अपने स्वयं को लेकर आपका ध्यान जाएगा कि मेरा स्वास्थ्य कैसा है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। लोगों से आपके संबंध कैसे हैं, या आप क्या खा पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को अपने आप में चेंज करके अपने को आप सुधारेंगे और उस बात पे पूरा फोकस करेंगे गहराई से कि मुझसे कहाँ कहाँ क्या 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 कमियां हुई, क्या गलतियां हुई जो ऐसा हुआ, अब मुझे उनको कैसे सुधारना है। तो कहाँ कहाँ आप चेंज करेंगे ऐसे सोच के, क्योंकि गुरु आध्यात्म है। तो जब गुरु आध्यात्म में आए हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे कि गुरु धन के कारक हैं, और बुद्ध भी धन के बिना, बुद्ध की बिना मर्जी के धन भी नहीं मिलता, बुद्ध भी धन के ही कारक हैं, अश्लेषा नक्षत्र है। तो ये अचानक धन का भी भाव है, और ये गुप्त रहस्यों को मैंने बताया। तो इस समय या तो आप इतने धार्मिक और आध्यात्मिक हो जाएंगे कि गहराई से हर चीजों को सोचेंगे, ज्ञान आपका बढ़ेगा, लर्निंग पावर आपकी बढ़ेगी, आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, नया करेंगे। और हो सकता है कि जो यहाँ से संबंधित चीजें हैं, जैसे रिसर्च कर रहे हैं आप, रिसर्च के तो ये कारक नहीं, गुरु भी यहाँ आ गए, और ये अश्लेषा नक्षत्र भी रिसर्च के कारक हैं, रिसर्च करवाते हैं। तो अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें सफलता, अगर आप कोई आध्यात्मिक जो विद्याएं हैं, जैसे ज्योतिष है, या आप वास्तुशास्त्री हैं, या आप हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, तो आपकी इनमें इंटरेस्ट बढ़ेगा कि मैं ये सब कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी, इन्हें आप सीखना चाहेंगे। या गुप्त जैसे एजेंसी हैं, रॉ है, और बहुत सारी सरकारी गुप्त एजेंसी हैं, या आप पुलिस में भी हैं, क्योंकि वो उनका काम भी होता है शक के आधार पर बारीकी से गहन अध्ययन करके, समझ के, सोच के क्रिमिनल को ढूंढ निकालना, पुलिस भी तो ये करती है। तो अगर आप ऐसी चीजों में हैं जहां बुद्धि का गहराई से ज्ञान का इस्तेमाल होता है, तो आपको उनमें सफलता भी मिलेगी, और आपको उनको करने की जिज्ञासा भी इस समय जरूर आएगी, और आपको नए तरह के अपने कार्य में, क्योंकि किसके नक्षत्र में आए? बुध के। बुध कहाँ के? 2 भावों के स्वामी हैं। एक तो आपके सप्तम भाव के स्वामी है, जो कार्य, व्यापार, दैनिक रोजगार, पब्लिक डीलिंग का भाव है, और आपके दाम्पत्य जीवन का भी भाव है। और दूसरे ये दशम भाव के भी स्वामी है, जो आपकी कार्य है, कार्य क्षेत्र है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, जो भी कुछ कार्य आप कर रहे हैं ये उसका है। और आप बुध, तो 2 भाव, तो सप्तम भाव हो गया, एक कार्य स्थान हो गया जो ऊंचाई का भाव है, मान सम्मान का भाव है। तो मान सम्मान के लिए आप कुछ परिवर्तन अपने जीवन में, अपनी लाइफ में करेंगे, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए। कार्य क्षेत्र में जो भी कुछ आपको लगेगा कि ये चेंज करने हैं, जो भी कुछ आपको गड़बड़ी दिखाई देंगी, उनमें आप चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ नई चेंज आप इस समय जरूर करेंगे। व्यापार में भी
ये व्यापार का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है। व्यापार में हो सकता है कि आप अब देखें कि ये जो इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप उन पे बहुत फोकस करेंगे। इन दोनों भावों पे अब आप बहुत फोकस करेंगे और ध्यान से, सूक्ष्मता से गहन परीक्षण करेंगे इन चीजों का, क्या ठीक है मेरे लिए, और फिर आप उस पर काम करेंगे। और अपने लाइफ पार्टनर पे भी आप ध्यान देंगे, कहाँ कोई गलत है या सही है, क्या है, तो वहां भी आप उनका ध्यान रखेंगे। तो इस तरह जो है इन दोनों क्षेत्र पे तो आपका फोकस रहेगा जहां आप एक अच्छा चेंज करना चाहेंगे, या तो आपको खुद करना चाह रहे हैं ये चेंज, अच्छा देख के कि गड़बड़ है मैं इसको ठीक करूं, या वो चेंज अपने आप आपको करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में है, उच्च के हैं, और किस नक्षत्र में, अश्लेषा में, जो वो भी चेंज करवा रहा है, और ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का भाव तो है ही है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन गुरु अच्छा ही आपका करवाना चाह रहे हैं यहाँ बैठ के, क्योंकि वो तो खुद आध्यात्मिक ग्रह हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, गलत काम तो वो करवाते नहीं हैं। आपको यहाँ पे मतलब फायदा हो सकता है, ये किसका है, मतलब जो आपकी दादा लाई प्रॉपर्टी है वो आपको मिल सकती है, या आपको नहीं मिल रही है तो इस समय आपकी बुद्धि और ज्ञान ऐसा मिलके मतलब आप बातचीत से के जरिए उनसे उस चीज को अपने फेवर में ले सकते हैं। पर आपको मतलब ज्यादा किसी को ऐसे नहीं करना है कि जबरदस्ती या गुस्से में आके लड़ाई झगड़ा, या मतलब ज्यादा ही मैनिपुलेट करना। मतलब शांति के साथ ही आपका ये काम हो जाएगा, क्योंकि गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं, तो आप शांति से ही वैसे करेंगे इस काम को। अचानक से आपको कोई बहुत बड़ा धन लाभ ये हो सकता है। अब धन लाभ कहाँ कहाँ के स्वामी है भाई, एक तो ये लग्न के स्वामी है, एक 4th हाउस के स्वामी है। तो कर्म क्षेत्र से आपको कोई लाभ हो सकता है, व्यापार में कोई लाभ हो सकता है, आपकी नई नई योजनाओं से, नई परिवर्तन से कोई बड़ा लाभ आपको यहाँ पे मिल सकता है। हो सकता है कार्य क्षेत्र में आपका कोई सम्मान बढ़े, कोई आपकी तरक्की हो जाए, कोई आपको प्रमोशन मिल जाए। मतलब यहाँ पर जो ये गुरु दिखा रहे हैं वो अचानक से कुछ आपके धन लाभ के दिखा रहे हैं, और धन लाभ तो कार्य करने से ही होगा, वहां से दिखा रहे हैं। या कोई प्रॉपर्टी आपकी पुरानी पड़ी है उससे हो सकती है, कोई जो आपको पता नहीं है वो मिल गई, या अचानक से कोई ऐसा धन, क्योंकि अनअर्न्ड मनी है, जो पैसा आपने नहीं कमाया है उस पैसे को ये दिखाता है यहाँ पे। तो हो सकता है कोई ऐसा धन आपको मिल जाए इस समय पे जो आपने नहीं कमाया था, या जो आपको पता ही नहीं था जिसका, और वो अचानक से आपको मिल जाए। चाहे वो था आपका ही, पर बहुत दिन से जब आपको पता ही नहीं था कभी से उसका, तो वो भी आपको ऐसे लगेगा कि बिना कमाए मिल गया, नहीं तो जा ही रहा था अगर ना पता चलती। तो इस समय कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी कि आपको कुछ या तो किसी की मतलब मदद से, बड़ों की, गुरुओं की, या किसी की मदद से ये लाभ हो सकता है, या आपकी स्वयं की बुद्धि कुछ ऐसी होगी कि आपको कुछ अचानक से ऐसे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, या कुछ आपको ऐसे डॉक्यूमेंट मिल जाए, ऐसे कागज मिल जाए। क्यों, बुद्ध क्या है, मैंने बताया ना, डॉक्यूमेंट्स। तो कुछ ऐसे अचानक से आपको ऐसे कागज मिल जाए कुछ ढूंढते हुए, जिसमें आपको कुछ ऐसी चीज पा जाए, दिखाई दे जाए जो अब तक आपका ध्यान नहीं गया था। तो आपको डॉक्यूमेंट्स का ध्यान तो जरूर रखना है, बिजनेस से संबंधित भी, कार्य क्षेत्र से संबंधित, क्योंकि बुद्ध क्या है, हिसाब किताब के पक्के, कागजों के पक्के, कागज बिल्कुल ठीक करके स्थिति में आपको रखने हैं, तो आपको लाभ होगा। कागजों की आपको उपेक्षा नहीं करनी है। वैसे भी ये भाव जो है ना, उनको भी दर्शाता है, एग्रीमेंट वगैरह, वसीयत वगैरह, ये उसका भी होता है कि कई बार वसीयत का पैसा भी अचानक से मिल जाता है, किसी ने आपके नाम कुछ लिख रखा हो, कर रखा हो, जो आपको अचानक से मिल जाए। तो ऐसा ये गुरु यहाँ पे करवा सकते हैं। गुरु की जो है 3 दृष्टियां होती हैं, एक पंचम, एक सप्तम और एक नवम। तो जो पंचम दृष्टि इनकी जारी है, 1 2 3 4 5, यहाँ जा रही है खर्च भाव पे, विदेश भाव पे, यात्राओं के भाव पे। तो गुरु की दृष्टि जब वहां जारी है, लेकिन गुरु हैं उच्च के, और खर्चे तो आपके होंगे, मित्र मंगल की राशि है वहां पे, बड़ी अच्छी अच्छी आपको लंबी दूरी की यात्राएं करवाएंगे। ये यात्राएं धार्मिक भी हो सकती हैं, एजुकेशन से संबंधित भी हो सकती हैं, और आपके एंजॉयमेंट से संबंधित भी हो सकती हैं। पर हाँ, इतना जरूर है कि अब गुरु के साथ जो है, गुरु जो किसके नक्षत्र में, बुध के अश्लेषा नक्षत्र में। तो क्योंकि अब ज्ञान के साथ बुद्धि भी बहुत तेज काम करेगी, तो अब क्या करेंगे कि जब
12वें भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी तो आप फिजूल खर्च अब नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्धि बहुत तीव्र है ना। आप तुरंत समझ लेंगे कि ये पैसा खर्च करना गलत है, ये सही है, क्योंकि बुद्धि तो हिसाब किताब जल्दी से लगा लेता है। तो आप वही यात्राएं करेंगे या वही खर्चे करेंगे जो जरूरी है। फिजूल खर्ची पे यहाँ आपके लगाम लग जाएगी। अब ये भाव भी एक तरह से जो है आध्यात्म का ही है, एकांत का है, आध्यात्म का है, त्याग का है। तो गुरु अश्लेषा नक्षत्र में है तो आध्यात्मिक आपको ये बहुत बना रहे हैं, मतलब दोनों ही ग्रह। अगर आप आध्यात्मिक बने रहेंगे, योग साधना करते रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए ये अच्छा ही रहेगा। वैसे भी इस समय क्या है, धनु राशि वालों पे ढैया भी लगी हुई है, तो मन अशांत है। और मन अशांत इसलिए भी है कि जब भी लगन या राशि का स्वामी अष्टम आता है तो मानसिक चिंताएं तो देता है। चाहे फायदे कुछ भी करवाओ, पर हर समय इंसान डरा डरा घबरा ऐसा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, क्योंकि है ही ये ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में। खुद पता ही नहीं होता है कि अब क्या होगा, रास्ता सा दिखता ही नहीं है कि क्या होगा, पर होता है अच्छा। दूसरा, गुरु जब यहाँ बैठते हैं तो एक और विशेषता होती है कि कोई अचानक से आने वाली कोई बड़ी मुसीबत से बचा लेते हैं, क्योंकि गुरु है ना। अगर मतलब कोई बहुत भयानक से भयानक भी संकट है ना, तो उससे भी आपको ये बचा लेंगे। या आप कोई बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, इस समय बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो समझ लो ये आपको यहाँ बचा लेंगे। अब तो ये अश्लेषा नक्षत्र में भी आएंगे तो आपकी बुद्धि, आपकी वाणी और आपके में सर्प वाले वो गुण प्रभाव में लेना, ये सब ग्रोथ करना, और अपनी बातें भी आप किससे जल्दी से प्रकट नहीं करोगे। तो इस समय जो है आप मुसीबतों से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि हर्डल का भाव तो है, ये तो सबसे खतरनाक हर्डल है, ये तो मुसीबतों का भी बाप है घर। लेकिन ये गुरु के रहते आपको उच्च के वैसे हैं, आपको उस मुसीबत से भी ये निकाल देंगे। अब मैंने बताया यहाँ पे बिजनेस से फायदा करवा सकते हैं उल्टा। मान लिया आप विदेश में बसना चाह रहे हैं, विदेश से आपका कोई बिजनेस है या जॉब जुड़ी हुई है आपकी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं आप, या विदेशी कंपनियों में आप जॉब कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे गुरु आपको दृष्टि डाल के उनसे विदेशों से आपको फायदा कराएंगे, क्योंकि अचानक फायदे का है। तो जहां फायदे की आपको उम्मीद भी नहीं थी, वहां से फायदा करवा देंगे। अब ये जो है गुरु की जो दूसरी दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि है, वो दूसरे भाव पे गई है, धन भाव पे। गुरु की धन भाव पे दृष्टि जब गई है तो धन भाव तो एक्टिवेट हो गया, यानी कि अब आपके जो विचार होंगे वो धन को कमाने से संबंधित ज्यादा रहेंगे, कमाने से ज्यादा सेविंग करने में भी रहेंगे, क्योंकि बहुत समय से सेविंग नहीं हो रही, तो आपके दिमाग में हर समय ये रहेगा, ये विचार आते रहेंगे। मैंने बताया ना चेंज की, कि क्या ऐसा करूं जो मेरे धन की सेविंग होने लग जाए। व्यापार में कौन सा चेंज करूं, कुछ नया करूं, या कार्य जॉब चेंज कर लूं, या कुछ कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा करके दिखा दूं जो मेरी बहुत वाहवाही हो और मुझे तरक्की मिल जाए। तो इसी तरह आपका परिवार पे धन पे सबसे पहले ध्यान जाएगा कि धन सेव करने के लिए मुझे क्या करना है। और आपको अचानक से आपकी बुद्धि से, आपके ज्ञान से ऐसे तरीके प्राप्त भी होंगे जिनसे आप इस समय अपने धन की सेविंग करने में सफल होने शुरू हो जाओगे। क्योंकि काफी समय से तो आप दिक्कत में, चलो शनिदेव तो आपका धन खर्च करवा ही देते और अभी वक्री भी चल रहे हैं, लेकिन अब धन की सेविंग में आपको सफलता मिलेगी। अब धन की सेविंग तो आप कर लेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, ये भी धन का भाव है, ये भी एक तरह से पार्टनर के धन का भाव है, दोनों धन भाव आपस में जुड़े हैं, धन तो अचानक से आपको प्राप्त होगा। अब रहा परिवार, क्योंकि धन के अलावा परिवार भी है, कुटुंब भी है हमारा, वाणी भी है हमारी, और मुख से हमारा खाना पीना भी है। तो गुरु की जब यहाँ दृष्टि जाएगी तो जो भी परिवार में कुछ उथल पुथल हो रही थी, कुछ संबंध में गड़बड़ चल रही थी आपस में परिवार में, अब गुरु जैसे ही अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे तो आपकी वाणी का भाव है, आपकी वाणी ज्ञान के साथ मिलके इतनी रहस्यमयी और प्रभावशाली हो जाएगी कि आप घर वालों से संबंध सबके अच्छे आप करवा लोगे इस समय। मतलब आपके भी संबंध अच्छे और उनके भी, और वो आपकी प्रशंसा भी करेंगे परिवार में, आपको अच्छा मानेंगे, आपको परिवार में सम्मान भी मिलेगा। और हो सकता है कि परिवार में ये गुरु की दृष्टि है
और खर्चे खर्चे पे भी दृष्टि है और परिवार पे भी दृष्टि है, ये भी परिवार सुखों का भाव है। तो कोई मंगल कार्य भी आपके परिवार में गुरु अवश्य करवा सकते हैं इस समय। वाणी आपकी, गुरु देख रहे हैं वाणी के भाव को, वो किसमें? अश्लेषा नक्षत्र में। तो इस समय आपकी वाणी से तो आप अपने बहुत सारे कार्य, तो मतलब चाहे बिजनेस में चाहे व्यापार में, बहुत सारे कार्य तो आप अपने ज्ञान और वाणी के द्वारा ही ठीक कर लेंगे। और वैसे भी बुध के नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं, वो बुध तो होता ही वाणी में कुशल, और हंसते हंसते ही आप अपने काम करवा लोगे। उस नक्षत्र में आप गुरु चल रहे हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के प्यार से सबका दिल जीत के हाँ आप अपना काम करवा लेंगे। तो यहाँ आपकी सेविंग भी अच्छी होगी, आपके संबंध भी अच्छे सुधरेंगे परिवार से, और कोई मंगल कार्य भी आपके परिवार में हो सकता है। अब गुरुदेव की जो नवम दृष्टि है, जिसको हम सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि गुरु की जो 5वीं दृष्टि होती है वो बुद्धि की दृष्टि होती है, वहां आप बुद्धि से काम करते हैं। जो 7वीं दृष्टि होती है वहां आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। और जो 9वीं दृष्टि होती है वो उनकी बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि होती है, क्योंकि गुरु क्या है? धन है, ज्ञान है और भाग्य है। तो वो वहां से आपका भाग्य भी बढ़ता है, आपका भाग्य बढ़ता है, आपका धर्म से आप ज्यादा जुड़ जाते हो, आप मतलब वहां से आपका ज्यादा अच्छा होता है। नवम दृष्टियां होती है क्योंकि भाग्य की दृष्टि है, धर्म की दृष्टि है, तो धर्म से तो आप जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। ज्ञान भी आपका बहुत विस्तृत रहेगा वहां पे। आप उस जहाँ पे भी उनकी नवम दृष्टि पड़ती है, वहां के रिश्तों के प्रति आपका मतलब इस ढंग से ज्ञान रहता है, बुद्धि ज्ञान, कि उनको आप अच्छे से संभालते हैं और उन चीजों से आप फायदा उठाते हैं, बहुत फायदा होता है आपको। तो जब नवम दृष्टि यहाँ डालेंगे ये, तो यहाँ शनिदेव तो पहले से विराजमान है ही लेकिन ये गुरु का स्वयं का घर है, मीन राशि। ये मीन राशि है, पहली राशि तो आप स्वयं है व्यक्तित्व, और दूसरी जो राशि है इनकी मीन राशि, वो आपके किसमें पड़ी? चौथा भाव। चौथा भाव किसका है? हमारे मानसिक सुख का, हमारी मानसिक शांति का, हमारे भौतिक सुखों का, हमारे माता का, हमारे हृदय का, और हमारे भूमि भवन और वाहन का, और हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उसका। तो जब गुरु की नवम दृष्टि यहां जाएगी, तो अब क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की दृष्टि है, तो यहाँ पर जो भी कुछ आपको गड़बड़ दिखाई देगी उसको अब आप यहाँ चेंज करके ठीक करेंगे। और अब आपको एक असीम मानसिक शांति प्राप्त होगी, जो बहुत दिन से आपको नहीं मिल रहे थे, क्योंकि गुरु के ज्ञान के साथ अश्लेषा नक्षत्र वाले गुण भी आपके बुध का नक्षत्र है, उसके सारे गुण भी आपके अंदर आएंगे, और आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। आप बहुत जल्दी से मतलब आप जहां भी बात करेंगे आपका प्रभाव सामने वाले पर बहुत पड़ने वाला है। जो काम आपके बिगड़े हुए थे, रुके हुए थे, उनको अब आप सुधार पाओगे। और सुधार ही नहीं पाओगे, जो भी कंप्लीट काम थे अब अपना, क्योंकि बुद्धि बहुत तेज लगेगी ना, उसमें व्यापारिक बुद्धि भी लगेगी, उनको आप कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करके कोई नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, और कामों को ग्रोथ देंगे, और बहुत ही मतलब लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने काम कर लिया। कुछ काम तो आप ऐसे कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है? गुप्त भाव है, तो बहुत सारी योजनाएं तो आप गुप्त ही बना लेंगे, वो काम भी गुप्त कर लेंगे, लोगों को तब बताएंगे जब वो काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ से संबंधित आप जो आपके रुके हुए काम थे, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था, कुछ घर की रेनोवेशन करा रहे थे, तो वो सब आप कंप्लीट करेंगे। कोई जमीन प्रॉपर्टी जो बहुत समय से आप बेचना चाह रहे थे, नहीं बिक रही थी, और आप उसको बेच के कोई नई लेना चाह रहे थे, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि पुरानी चीजों को क्या है, पुरानी चीजों से नई की तरफ लाता है। जैसे सांप पुरानी केचली छोड़ देता है, फिर नई आता है, तो पुरानी चीजों को आप निकाल लेंगे। कोई वाहन है पुराना, निकाल दिया, नया ले लेंगे। इस समय नया कुछ ना कुछ आप जरूर ले लेंगे। या ऐसा भी ले सकते हैं कि कोई मतलब प्रॉपर्टी वगैरह कुछ आपको अच्छा लग रहा है, तो इस समय आप उसको लेने की सोचेंगे, और वहां अपनी पूरी कोशिश लगाएंगे करने की। तो कुल मिला के आपको यहाँ से बहुत मानसिक शांति आपको मिलने वाली है। आपकी माता
से अगर आपका कुछ मनमुटाव चल रहा था तो वो ठीक हो जाएगा, माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो वो ठीक हो जाएगा, माता से संबंध मधुर हो जाएंगे, परिवार के लोगों से संबंध मधुर हो जाएंगे, परिवार ये भी है। और जो भी आपके परिवार से संबंधित जो अटेंशन आप परिवार को देना चाह रहे थे, मतलब घर को देना चाह रहे थे कि घर में मेरे ये सुख सुविधाएं नहीं है, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, एक चेंज लाना चाह रहे थे कि पुराना सोफा है इसे निकाल कर नया लाना है, पुराना टीवी है बहुत दिन हो गए इसको बदल के कोई बढ़िया वाला दूसरा लाना है, इस तरह के आप चेंज यहाँ पे लाएंगे जिससे आपको मानसिक सुख प्राप्त होगा। और चेंज ये तभी आएंगे क्योंकि इस समय आपको धन का लाभ भी अच्छा होने वाला है, लाभ होगा, लेकिन चेंज तो आपको कुछ ना कुछ आपके व्यक्तित्व में, आपके उसमें भी, लाइफ में भी ये गुरु चेंज तो लाएंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का ही तो ये नक्षत्र है और गुरु ट्रांसफॉर्मेशन का ही ये भाव है जिसमें गुरु आए उच्च के होकर। लेकिन क्योंकि उच्च के हैं तो कुछ ऊंचे अच्छे कार्य ये आपके करवाएंगे, बिगड़े हुए कार्यों को संपन्न करवाएंगे, रुके हुए कार्यों को बनाएंगे। अब धनु राशि वालों, इस तरह से गुरु आपके लिए एक अच्छे प्लैनेट है। रहा ये विवाह वगैरह का कि भाव केवल पति पत्नी का नहीं है, विवाह भी इसी से देखा जाता है। तो इस समय विवाह से संबंधित बातें भी, मतलब जहां आप करना चाहते तो वो कोई बातें आपकी चल सकती हैं, मतलब विवाह की तरफ बढ़ सकती है, जो भी कोई रिलेशन ऐसा ढूंढ रहे थे। एजुकेशन एक गुरु कारक ही है, संतान के कारक हैं, तो संतान से आपको इस समय कोई नए चेंज संतान से संबंधित आप कर सकते हैं कि ये बच्चा ऐसे काम नहीं कर रहा तो ऐसे करूं, या ये रोज ये देख रहा है, मोबाइल फोन आजकल देखने का चल रहा है, या टाइम से सो नहीं रहा है, तो उससे संबंधित, संतान से संबंधित या उसकी एजुकेशन से संबंधित भी आप कुछ नए चेंज करेंगे जिससे कि उनका अच्छे से विकास हो। अच्छा, मतलब एक अच्छाई के लिए आप चेंज करेंगे। जितने भी चेंज होंगे सब जगह चेंज होंगे कुछ ना कुछ, पर वो एक अच्छाई के लिए, ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए वो चेंज होंगे आपके। और इस नक्षत्र में आने के बाद जो ये 7.5 नहीं सॉरी ढैया का जो आप प्रभाव चल रहा है, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे काम बिगड़ते हैं ना ढैया वगैरह में, मानसिक अशांति रहती है, अशांति तो, चिंता तो आपको अभी भी रहेगी, और थोड़ा स्वास्थ्य का फिर भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा, पर स्वास्थ्य के लिए अब आप ध्यान लगाएंगे, वो तो मैंने बता ही दिया। आप अपना पर्सनैलिटी के ऊपर चेंज करेंगे, अपने खाने पीने पर, अपनी सेहत पर आप इस समय ध्यान देंगे। तो यात्राएं ये सब कराएंगे ही, छोटी बड़ी, क्योंकि यात्राओं के भाव पे है, छोटी यात्रा भी कराएंगे, बड़ी यात्राएं भी कराएंगे। तो कुल मिला के धनु राशि या धनु लग्न वालों, आपके लिए गोचर काफी बेहतरीन रहने वाला है। बस जो मैंने आपको बताया था कि जो सर्प के कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं। दोष मैंने वही बताया, एक तो जरूरत से ज्यादा शंकालु होना, और एक बदले की भावनाओं को, क्योंकि सर्प अपना बदला नहीं छोड़ता है। और अगर आप इनसे बचे रहेंगे और आध्यात्म से जुड़े रहेंगे, मतलब मेडिटेशन करेंगे, अपने ध्यान को अच्छे से लगा के करेंगे, आपका आत्मविश्वास भी इस समय काफी बढ़ा रहेगा, और अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे कि क्या सही है क्या गलत, उस हिसाब से आप काम करेंगे। काम तो आपके सब होंगे, लेकिन आपको अपनी आत्मा की आवाज जरूर सुननी है। भगवान को क्या अच्छा लगेगा क्या खराब लगेगा ये जरूर सोचना है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। दूसरे को नुकसान ना पहुंचा के अपना फायदा करना है, लेकिन दूसरे का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। मतलब किसी को बेवकूफ नहीं बनाना है, खुद बेवकूफ नहीं बनना है, पर सामने वाले को भी बेवकूफ नहीं बनाना है। तो अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपके लिए ये देवगुरु बृहस्पति का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर आपके सारे रुके हुए कार्यों को पूरा करवाने वाला है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये रहस्यमयी है, गुप्त भाव से संबंधित है, गुप्त रिश्तों से संबंधित है, और गुप्त बहुत सारी बातों से संबंधित है। इस समय जो लोग बड़े बड़े पदों पे हैं, सरकारी पदों पे हैं, या राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, या नॉर्मल भी हैं, जैसा व्यक्ति है उसी हिसाब से उसके राज बाहर आएंगे। तो ये समय ऐसा भी है कि आपके जीवन के बहुत सारे राज बाहर आ सकते हैं, या आपको बहुत सारे जगह जगह से दूसरों के राज, आपके लिए क्या षड्यंत्र से थे, क्या कर रहे थे, वो भी बाहर निकल के आ सकते हैं। तो आपको अपना जो है ये सब ध्यान देना है इन चीजों पे। बाकी हर तरह से सही रास्ते से, सही ढंग से आप आगे बढ़ोगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है।
क्योंकि बुद्धि बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी और बहुत रहस्यमय ये नक्षत्र है और काम करने का तरीका भी रहस्यमय इंसान का हो जाता है जब इस नक्षत्र में गुरु आते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि धनु राशि वालों, आपको पे जो ढैया वगैरह चल रही है, जो भी आपकी मानसिक अशांति चल रही है, वो सब दूर हो, आप इन परेशानियों से, संकटों से बाहर निकलें और नए तरीके से, नए ढंग से अपने आप काम बढ़िया ढंग से शुरू करें और उनको कंप्लीट करें। भगवान से यही हमारी प्रार्थना है और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।